चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर के ऊपर। ठीक है, सॉलिड स्टेट बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ कि ये चीजें अगर आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ के गए तो आपका आराम से जितने सीईटी में क्वेश्चन आते हैं 3 क्वेश्चन आते हैं आराम से आप करके आओगे। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो सॉलिड स्टेट के, मैं गारंटी देता हूँ आपके सवाल बन जाएंगे। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, पेपर पेन लेना है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको लिखते जाना है। ठीक है, ये मेरे पूरे नोट्स है यार। ठीक है, यहाँ से मैं हर एक चीज को बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अमरफस सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। बेसिक डिफरेंस देख के जाओ, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका यूनिट सेल होता है उसकी डायग्राम एक बड़ी बनाओ दिमाग में। ठीक है, और उस डायग्राम में कॉर्नर्स क्या है, एजेस क्या है, फेसेस क्या है, दैट्स इट, खत्म। उतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और आपका सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, मतलब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको देख के जाना है। उसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपको देखने हैं। आपको एफसीसी के देखने हैं, पीसीसी के देखने हैं और आपको सिंपल क्यूबिक सेल के देखने हैं। एक चार्ट बनता है, वो चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, वो चार्ट वैसे भी मैं डाल दूंगा कहीं ना कहीं पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चेक कर सकते हो, वहां पे डाल दूंगा। नेक्स्ट है आपका रिलेशन, आपको याद रखना है डी, ए और आर का। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, 28 फरवरी को पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है मेगा इवेंट। ये इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है। तो चलो साथ में भारत के विश्वास की सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं। पीडब्ल्यू लेकर आया आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स एंड अनाउंसमेंट्स। ये ऑफर्स बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, तो आपको जल्द से जल्द रजिस्टर करना है। इन बैचेस के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो सबसे पहली बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 केमिकल बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 8,999 रुपए है। दूसरी जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 बैच बी डेटा साइंस एंड एआई बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 6,111 रुपए है। ठीक है, थर्ड जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 सीएस एंड डीए बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 9,010 रुपए है। ठीक है, फोर्थ जो बैच है उसका नाम है श्रेष्ठ गेट प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 बैच बी, जिसकी प्राइस सिर्फ 13,010 रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट बैच का नाम है आपका श्रेष्ठ गेट प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 बैच डी, जिसकी प्राइस सिर्फ 16,010 है। ठीक है, नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है पराक्रम गेट 2025 बैच डी, जिसकी प्राइस सिर्फ 6,111 रुपए है। नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है विजय गेट 2025 रैंक इंप्रूवमेंट एंड ड्रॉपर्स बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 4,510 रुपए है। ठीक है, उसके बाद की जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 प्लस ईसी प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच सी, जिसकी प्राइस सिर्फ 13,010 रुपए है। और जो नेक्स्ट बैच है उसका नाम है श्रेष्ठ ईसी प्लस गेट प्लस पीएसयू 2026 बैच सी, जिसकी प्राइस सिर्फ 16,010 रुपए है। ठीक है, Also, PW is giving you infinite learning along with classroom learning in which you will get खजाना, previous year question book and many more things. So आपको जल्द से जल्द इस चीज को लाभ उठाना है। And most important thing, PW is giving you get खजाना at just 11 rupees with 2025 and 2026 बैचेस। ठीक है, आपको इसमें मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, आपको मिलेगी डीपीपीज एंड डीपीपी सॉल्यूशन इन बाइलिंगुअल। इन बैचेस के मैं आपको कुछ अभी फीचर्स बता देता हूँ। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेक्चर प्लानर्स और आपके जो टेस्ट प्लानर्स है वो आपके बैच के नोटिस सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लासेस आपके मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होगी। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनटीएस फॉर्मेट में आपके गेट का जो पैटर्न होता है उसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम्स रहेंगी। ठीक है, लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टीज द्वारा और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, डीपीपीज भी मिलेंगी। ठीक है, लाइव डिस्कशन होगा आपकी प्रैक्टिस शीट्स का, रेगुलर डाउट सेशंस आपके होंगे, डाउट इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होंगे, पीवाईक्यूज आपके क्विज फॉर्मेट में लिए जाएंगे जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, सब also पीडब्ल्यू आपके लिए लाया है पीडब्ल्यू गेट वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पे आपको 2 सेट में ये बुक है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, स्पेशली डिजाइन फॉर गेट एग्जाम है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा, क्यूआर कोड आपको वहां पे मिलेगा, उसको स्कैन करते ही आपको वहां पे सोल्यूशन दिख जाएगा, आपको डिटेल चैप्टर वाइज एनालिसिस उसमें मिल जाएगी। ठीक है, 16 ईयर के पीवाईक्यूज इसमें कवर्ड होंगे फ्रॉम 2008 टू 2023। सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, आपको और भी यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी समस्या रहे आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन डी, ए और आर। ठीक है, किसका पता होना चाहिए, सिंपल क्यूबिक सेल का पता होना चाहिए, एफसीसी का पता होना चाहिए, बीसीसी का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए सिंपल क्यूबिक सेल की, कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए और पैकिंग एफिशिएंसी आपको तीनों की पता होनी चाहिए, सिंपल क्यूबिक सेल की, बीसीसी की और एफसीसी की। उसके बाद साइज एंड नंबर ऑफ वॉइड्स आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के। ठीक है, टेट्राहेड्रल की साइज कितनी होती है 0.414 आर,
ऑक्टाइड्रल की होती है, टेट्राइड्रल के क्या होते हैं आपकी 0.225 आर। ऑक्टाइड्रल के नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं n, टेट्राइड्रल के कितने होते हैं 2n। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता होने चाहिए डिफेक्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपके बहुत सारे सब टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया और शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपके सब टाइप्स आ गए। उसके बाद जो मेन डिफेक्ट है वो है आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपके नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें आपके दो मतलब कॉमन डिफेक्ट्स आते हैं बेसिकली, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है सॉलिड स्टेट से, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गया। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपको पूछा जाता है कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, आपका सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर में फिर से अगर डीप में पूछना, अगर वो पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये सारी क्वेश्चंस आपके आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरी मैग्नेटिक क्या होते हैं। फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक का डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेंगे, ऐसा नहीं कि डिफरेंस लिखो, है ना। उसके बाद आपको फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक का डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो दीज आर वेरी कॉमन टॉपिक्स, इट हैज द मोस्ट पोटेंशियल टू आस्क इन सीईटी एग्जाम, ओके। तो आपको इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। मैंने सॉलिड स्टेट का आपको पूरा एक बेसिक समरी बता दिया कि आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कुछ भी डाउट रहा आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।